जो आप अंतर पूछ रहे हैं कि परिवर्तन क्या आया, एक और परिवर्तन सुनिएगा आराम से। हाँ, अंग्रेजों का राज्य था, तो सारी सरकार की भाषा अंग्रेजी थी। उससे पहले मुगलों का साम्राज्य था, तो हमारे सारे देश की भाषा जो है वो उर्दू और फ़ारसी थी, अरबी फ़ारसी थी। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो आज से 100 साल, 150 साल पहले के सारे डॉक्यूमेंट पुराने हमारे जो घर के कागज़ वगैरह फ़ारसी में लिखे लिखे पढ़े होते थे। फिर अंग्रेजी में लिखने पढ़ना शुरू हो गया। हिंदी कहाँ से आई? आज हम हिंदी में बातें कैसे कर रहे हैं? आज हिंदी के अखबार कैसे छप रहे हैं? आज हिंदी की वकालत कैसे हो रही है? आज हिंदी में नया कानून का निर्माण कैसे हो रहा है? आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कैसे हो रही है? आज हिंदी के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय कैसे बन गए? आखिर क्या कारण था हिंदी की वापसी आने का? किसने कहा कि हमारे देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए? आज अगर ये जो अगर आप परिवर्तन देखते हैं, तो इस परिवर्तन का कारण ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद स्वयं गुजराती थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे पूरे देश में एक अच्छी बातों को फैलाना है, तो मैं गुजराती में नहीं फैला सकता हूँ, मुझे हिंदी का ही लाभ लेना पड़ेगा। वो उर्दू नहीं सीखे, उन्होंने फ़ारसी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सीधा कहा संस्कृत हमारी वेद भाषा है। और जो उस समय एक मूल भाषा भारत की एक सामान्य जनमानस की बन चुकी थी, हिंदी बोलचाल की भाषा बन चुकी थी, वो संस्कृत का ही बदलाव रूप है एक्चुअली तो देखा जाए तो। हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, मैं स्पष्ट करता हूँ। संस्कृत का एक साधारण रूप, संस्कृत का एक बदलाव रूप ही हिंदी है। तो आज अगर हिंदी का प्रचार-प्रसार पूरे देश और दुनिया में है, तो मैं निसंकोच इस बात का श्रेय ऋषिदान को देना चाहूँगा। जो आप परिवर्तन पूछ रहे हैं कि 150 सालों में ऋषिदान के बातों से परिवर्तन क्या आया, तो उस परिवर्तन को समझ लीजिएगा। हिंदी बहुत बड़ा परिवर्तन है।